तो हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। तो आज हम लोगों के पास कुछ क्वेश्चन है तो जो कि बैंक, एसएससी, रेलवे एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको आज हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं आप। तो पहला क्वेश्चन है, बाय हाउ मच इज 3/4 ऑफ 568 लेसर देन 7/8 ऑफ 1008। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया गया है, हम लोगों को निकालना क्या है। थ्री बाय फोर इंटू 568 लेजर देन मतलब कम, किससे कम है, 7/8 इंटू 1008। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 7/8 इंटू 1008, इसमें इससे 3/4 इंटू 568 ये कितना कम है, लेजर देन यहाँ पे दिया गया है। तो इसको हमें माइनस करना है, तो इसको हम निकालते हैं। 7/8 इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 8 से। तो 8 से डिवाइड करने में 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 1 जा 8, 2 बचता है, 2 0, 8 2 जा 16, 4 बचेगा 48। सो 8 6 जा 48, ये पूरा चला जाएगा 126। और ऐसे ही इधर यहाँ पे 4 से हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 1 जा 4, 1 टाइम्स गया, एक बचा हम लोगों का 164, 4 4 जा 16 एंड 8 4 2 जा 8। तो यहाँ पे जो बचा है वो हम लोग लिख रहे हैं 7 इंटू कितना बच रहा है हम लोगों का 126 माइनस 3 इंटू 142। तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं। 7 से 126 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 7 6 जा 42, 4 7 2 जा 14, 4 18, 1 7 1 जा 7 प्लस 1 8। इसका मल्टीप्लिकेशन करा तो हम लोगों का 882 आया, माइनस 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 14 3 जा 42, 42। तो ये आ गया, इसको हम लोग माइनस कर लेंगे। 12 में से 6 गया, 6 बचा। यहाँ पे कितना बच गया, 7। तो 7 यहाँ पे बच गया 7, 7 में से 2 गया 5, ऐसे ही 8 में से 4 गया, 8 में से 4 गया, बचा हमारे पास 4। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर रहेगा वो क्या आएगा, 456। तो इसी तरीके से हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर, एक नंबर का डिफरेंस एंड इट्स 3/5, 3/5, 3/5 मीन्स 3/5 इज 50। व्हाट इज द नंबर, तो हमें नंबर निकालना है। तो देखते हैं इसको हम लोग। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है वैसे ही हम लोग लिखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर, अगर हम नंबर को x मान लेते हैं तो x, द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर, नंबर और उसका डिफरेंस किसके साथ में, नंबर 3/5, 3/5, 3/5 किसका, सेम नंबर का। इन दोनों का डिफरेंस क्या दिया गया है, 50, 50। तो हम लोगों को x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू हम लोग निकालते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए x बाय क्या होगा, 1। तो इसको निकालने के लिए यहाँ पे भी हमें 5 लाना पड़ेगा, एलसीएम। 1 और 5 का एलसीएम क्या रहेगा, 5। तो x में किसका मल्टीप्लीकेशन होगा, 5 का।
और 1 में किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 का। तो 5x माइनस 1 इंटू 3 3x डिवाइडेड बाय 5 और 1 का एलसीएम 5 बराबर 50। ये 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 250। और 250 किसके इक्वल्स हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, 5x में से 3x गए 2x। x की जो वैल्यू रहेगी हमारी कितनी आ जाएगी, 125। तो जो नंबर रहेगा वो क्या होगा हम लोगों का, 125। तो ये हम लोगों का आंसर है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास में, तो हम इसको देखते हैं। इफ अ नंबर इज एडेड to 2/5 of itself, the value so obtained is 455. What is the number? तो यहाँ पे क्या दिया गया है, इफ अ नंबर, यदि कोई नंबर किसी उसी नंबर के, सेम नंबर के 2/5 में अगर ऐड किया जाता है तो वैल्यू हमें क्या मिलती है, 455। 455। तो हमें नंबर निकालना है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें नंबर हम मान लेते हैं x को किस में प्लस कर रहे हैं, सेम नंबर x के 2/5, 2/5 इसमें ऐड कर रहे हैं। और हम लोगों का जो आंसर हम लोगों को मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 455। ये हम लोगों को क्वेश्चन में दिया गया है। निकालना क्या है हमें, नंबर की वैल्यू। तो इसको सॉल्व करते हैं। x/1, इसे हम x/1 लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों को नीचे जो डिनोमिनेटर उसको हमें सेम करना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या एलसीएम रहेगा, 5। 5 का यहाँ मल्टीप्लीकेशन होगा और 1 का 2 में मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 2 का 1 में करेंगे 2x इक्वल्स टू 455। इसी तरीके से ये 5 455 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा, 5 5 25 2 5 5 जा 25 2 27 2 बचा 5 4 जा 22 2 2 7 5 और यहाँ पे क्या रहेगा, 7x। 5 और 2 7x। तो ये 7 से हमें डिवाइड करना है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7 और इसको हम डिवाइड करते हैं, 7 3 जा 21, 1 बचेगा 1 7। तो 2 टाइम्स से आएगा, 7 2 जा 14। तो क्या बचेगा, 3 3 5 35। 35 कितने बार टाइम्स जाएगा, 7 5 जा 35। तो इसका हम लोगों का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 325। एक्स क्या है हम लोगों का, नंबर। तो हमें क्या निकालना था, व्हाट इज द नंबर। ये व्हाट इज द नंबर, तो नंबर हम लोगों का जो रहेगा वो रहेगा ए 325। तो आइए इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2/3 ऑफ इटसेल्फ। कोई नंबर अगर मल्टीप्लाई करते हैं उसी के 2/3 नंबर में तो हम लोगों को वैल्यू मिलती है, सो ऑब्टेन्ड इज 860। तो वैल्यू हम लोगों को मिलती है 864। तो हमें निकालना है व्हाट इज द नंबर। तो नंबर हम लोगों को यहाँ निकालना। तो इस क्वेश्चन को हम पहले जैसे क्वेश्चन की तरह करेंगे। हम लोग कोई हमें नंबर निकालना है तो हमने नंबर मान लिया x प्लस, सॉरी, इसको मल्टीप्लाई करना है तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो x मल्टीप्लाई बाय 2/3, 2/3 इंटू इटसेल्फ मीन्स वही नंबर
को हमने मल्टीप्लाई करा, जो इसका हम लोगों को आंसर क्या दिया गया है, वो दिया गया है 864। तो इसे हम, और हमें निकालना क्या है, नंबर, तो x की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। तो आइए इसको हम देखते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम, x/1। तो यहाँ पे 1 और 3 डिनोमिनेटर में हमें 3 लाना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो एलसीएम रहेगा वो 3 आएगा। तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे x से, और 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को हम करेंगे 1 से मल्टीप्लाई। तो इधर क्या जाएगा, 3x प्लस 2 1 जा 2x, ये सॉल्व हो गया। इक्वल्स टू में 864 आ गया। अब 864 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 3 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा, 5x इक्वल्स टू 3 से इसको मल्टीप्लाई करा। 3 4 जा 12, 1 1 बचा। 3 6 जा 18, 1 19, फिर 1 बचा। 3 8 जा 24 और 1 25। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 3 प्लस 2 5x divided by 3. Number is multiplied by 2/3 of itself. Value obtained x64. Okay. What is the number? सॉरी स्टूडेंट, ये थोड़ा हम लोगों का ये क्वेश्चन गलत हो गया। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन अलग तरीके से होगा, तो आप मुझे 2 सेकंड का टाइम दीजिएगा। हाँ, तो इस क्वेश्चन में हम लोगों का एक मिस्टेक हो गया। इस क्वेश्चन में दिया गया इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2/3 ऑफ इटसेल्फ, मतलब कोई नंबर में, अगर कोई नंबर हमारे पास क्या है, x, तो इसमें मल्टीप्लाई करना है हमें 2/3 ऑफ इटसेल्फ, मतलब उसी नंबर का 2/3 को इस नंबर के में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोगों को आंसर दिया गया है 864, ना कि हमें प्लस करना था। तो ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करना था x इंटू 2/3 ऑफ x। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल्स के इस तरफ, और ऊपर क्या बचेगा हम लोगों का। इसको अगर हम और अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे, तो इसमें क्या, x यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, बाकी हम लोग उधर ले जाएंगे बराबर के उस तरफ। तो 864 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो 432, 432 आ गया इंटू 3। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दिया 9, 3 चौको 12, 124196 आ गया। हमें निकालना क्या है, x की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगा, √1296। अब इसे, इसका हम लोगों को स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये स्क्वायर रूट हम जानते हैं ये किसका होता है, 36। तो हम लोगों का जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, 36। कौन सा ऑप्शन है इसमें क्वेश्चन में, बी। तो हम लोगों का जो आंसर आएगा वो 36। तो आइए इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया गया है इफ अ नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 4, यदि कोई नंबर हम 4 से डिक्रीज करते हैं, मीन्स माइनस करते हैं, एंड डिवाइडेड बाय 6, 6 से डिवाइड करते हैं, द रिजल्ट इज 8, तो रिजल्ट हम लोगों का 8 आता है। तो हमें व्हाट वुड बी द रिजल्ट इफ
2 इज सब्सट्रैक्टेड, हम लोगों का रिजल्ट क्या रहेगा अगर हम 2 को माइनस करते हैं फ्रॉम द नंबर एंड देन उसके बाद डिवाइड करते हैं 5 से। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम उस नंबर को क्या मान लेते हैं x। तो इसमें क्या दिया गया है, यदि x में हम लोग 4 से माइनस करते हैं और डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं 6 से, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा हम लोगों का 8। तो इससे हमें x की वैल्यू निकल जाएगी, तो निकाल लेते हैं। तो ये 6 वहां चले जाएगा, 8 6 जा 48, x माइनस 4 इक्वल्स टू 48। तो ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 48 में 4 ऐड हो जाएगा, ये माइनस है तो उधर चले जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 8 4 12। तो ये हो जाएगा 52। इसका आंसर x बराबर 50। अब हम लोगों को जो दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन में क्या दिया है, व्हाट वुड बी द रिजल्ट इफ 2 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। तो नंबर में 52 में अगर 2 माइनस करते हैं और 5 से डिवाइड करते हैं, तो हम लोगों का आंसर क्या आएगा वो हमें निकालना। तो 52 में 2 गया 50 और डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ पे पूरा पूरा डिवाइड जाएगा, तो आंसर हमारा क्या आएगा 10। यही हम लोगों को निकालना था। तो जो हम लोगों का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हम लोगों का आंसर है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरीके से मैं और अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो थैंक यू स्टूडेंट।